सॉरी, ये जो है ना वो खुद एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो यूट्यूब पे ऐड कर देगी आप लोगों के, तो वहां से देख लेंगे। अच्छा, तो हमने ये कॉन्सेप्ट एक दफा फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्डिंग कि यहाँ पर हमारे पास लीड कन्वर्जन के अंदर मैप लीड फील्ड्स होता है, और इसके अंदर जितनी भी हमारी कस्टम फील्ड्स होती हैं हम उसको मैप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर कंपनी की कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी बेसिस के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स वो लोग या एक्स्ट्रा फील्ड्स जो है वो क्रिएट करते हैं, और उसका पर्पस यही है कि वो फिर यहाँ से आप उसको 1:1 यहाँ पे मैप कर सकते हो। ठीक है, सिंपल स्टेप्स हैं, कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे एक अकाउंट, एक कॉन्टैक्ट और एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो गई इसके अगेंस्ट। ठीक है, अच्छा, अपॉर्चुनिटी जो होती है वो अगेन आफ्टर लीड एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, इट्स नॉट लिमिटेड के सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपने एक रिकॉर्ड बना लिया और वहां से खत्म हो गया। इसके ऊपर जो एक और चीज आती है वो आती है कोड्स। ठीक है, वो आपको इनेबल करना होता है। यहाँ पे प्रोडक्ट्स आप ऐड करते हैं, मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपल मैं यहाँ पे कुछ जो है ना वो प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप इसकी क्वांटिटी ऐड कर देते हो, इसको आपने सेव किया तो ये क्या करता है, इसने इसको कैलकुलेट कर दिया। अगर आप यहाँ पर देखो, अब अपॉर्चुनिटी के ऊपर जो है वो एक अमाउंट ऐड होगी। ठीक है, अब ये अपॉर्चुनिटी अमाउंट जो ऐड हुई है वो एक्चुअली हुई किस तरीके से है, वो यहाँ से जो अमाउंट कैलकुलेट हो रही है सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स, वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर जाके एड अप होगी। तो अपॉर्चुनिटी लाइन आइटम्स का ये क्या करता है कि एक समरी उठा के, यानी जो रोल अप समरी का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था, वो समरी उठा के जो है वो अमाउंट पे दे देता है। ऑल्दो ये रोल अप समरी इसको वहां से मैप नहीं करेगा, बट ये डिफॉल्ट सेल्स फोर्स की अपनी फंक्शनैलिटी है। वो क्या करता है कि लाइन आइटम्स की इंफॉर्मेशन उठा के यहाँ पे डाल देता है। मैं चाहूँ तो इसको फर्दर इसको एडिट भी कर सकता हूँ। मैं अगर इसकी सेल्स प्राइस जो है वो डेफिनेटली, अगर क्लाइंट मुझसे डिस्काउंट मांग रहा है या कोई चीज ऐड करवा रहा है, और इसकी इसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो आप जरूरी नहीं है आप सिर्फ सेल्स प्राइस जाके ऐड करो, आप इसके अंदर डिस्काउंट की फील्ड्स भी ऐड होती है। तो आप उन फील्ड्स के ऊपर जो है वो डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो, उसके ऊपर अप्रूवल प्रोसेस भी होती है। आज का टॉपिक है हमारा अप्रूवल प्रोसेस है, तो वो इसके ऊपर अप्रूवल प्रोसेस भी चलते हैं। और पर्पस ये होता है कि जब आप कोई भी चीज ऐसा इंसेंटिव अगर किसी क्लाइंट को या किसी कंपनी को दे रहे हो, तो वो आप जो है वो अपने पास रिकॉर्ड में रखो उसको। ठीक है, तो नॉर्मली हमारे पास ये जैसे लेट्स अज्यूम मैंने इसकी सेल्स प्राइस जो है वो चेंज कर दी, मैं इसको सेव करता हूँ, तो अब मेरा सम जो है वो यहाँ पे चेंज हो गया। लेकिन ये सेम ऑब्जेक्ट नहीं है, रिलेटेड ऑब्जेक्ट है जो कि प्रोडक्ट्स में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ये स्टेजेस प्रीटी मच आपकी जो कैनवैन व्यू होता है, या आपका जो एक ऊपर एक ये वाला व्यू आ रहा है जो कि आपने लीड पे भी देखा होगा, तो ये इसको डिसाइड कर रहा था कि आपकी सेल्स पाथ है क्या। ठीक है, अब हर कंपनी का एक अलग प्रोसीजर हो सकता है किसी भी अपॉर्चुनिटी को या किसी भी लीड को मेच्योर करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग है, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन है। लेकिन अगर एज अ कंपनी मैं चाहता हूँ इसको, इससे मेरा प्रोसेस डिफर करता है, तो मैं सबसे पहले तो मैं एक काम ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी में जाके, और ये मतलब अगेन कोई बहुत डिफिकल्ट स्टफ नहीं है, बस एज आई सेड कि इसकी जो है ना इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। तो आप यहाँ पर आके इसकी पिकलिस्ट को चेंज कर सकते हैं, एंड इफ यू वांट आप किसी को डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम एज अ प्रोसेस मुझे वैल्यू प्रोपोजिशन या फिर डिसीजन मेकर्स ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, तो वहां पे सेल्स प्रोसेस में वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, एक कंपनी के मल्टीपल सेल्स प्रोसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, ये सेल्स प्रोसेस में मैं थोड़ी देर पे आता हूँ, लेकिन अभी हम इस फ्लो को समझ लेते हैं। जिस तरीके से मैंने क्या किया है कि मैंने एक ड्रॉप डाउन को इनएक्टिव कर दिया, तो अब मेरे पास ये ड्रॉप डाउन जो है वो वैल्यू प्रोपोजिशन वहां पर नहीं आएगा। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ये वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो गायब हो गई। तो ये
काइंड ऑफ आप लोगों का एक अपना इंटरनल कंपनी का प्रोसेस होता है। आप चाहो तो उसको कम्प्लीटली रीनेम भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सेम रख सकते हो, और ये चीज आप यहाँ से जाके डिफाइन कर लेते हो। और इसके साथ एक प्रोबेबिलिटी आती है जो कि आपकी रिपोर्टिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रही होती है, कि आपको इंडिकेट करता है कि कितने परसेंट आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिच्योर हो चुका है बेस्ड ऑन द स्टेजेस। और एक और फिनोमेना है फोरकास्टिंग, ठीक है, उसके अंदर भी ये बहुत ज्यादा यूज होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपकी फोरकास्ट जो है, फोरकास्ट का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि आपको पता हो कि आगे आपकी कितनी सेल एक्सपेक्टेड है। तो आपकी अपॉर्चुनिटीज के ऊपर आपकी फोरकास्ट की रिपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बेस कर रही होती है, ठीक है। वहां से हमें पता चलता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास ये जो है वो प्रोसेस आ रहा है, ये हमें जो है वो इतना हमारे पास एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा, चल तो हम वापस चलते हैं अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी के ऊपर हमारे पास एक कोर्स का ऑप्शन होता है, यहाँ पर अभी इन्होंने ऐड नहीं किया हुआ, मैं डायरेक्ट इस पे। अच्छा, एक हम पहले सेल्स प्रोसेस को देख लेते हैं। कुछ ही हमारी एक जर्नल टर्म्स होती हैं बिग अलर्ट्स की अपॉर्चुनिटी के ऊपर। जिस तरीके से अगर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत हैवी अमाउंट के साथ होती है, लेट्स एज्यूम 2 मिलियन 3 मिलियन, और मैंने उसके ऊपर कोई अलर्ट सेट किया हुआ, तो ये अपॉर्चुनिटी के कुछ अलर्ट होते हैं। अगेन इसके अंदर बहुत सारे आपके पास जो ना आउट ऑफ द बॉक्स बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो आप इसको अगेंस्ट योर अपॉर्चुनिटीज या उसके जाके जो है ना एक्सप्लोर भी कर सकते हो, लेकिन हम लोग अभी लिमिटेड रहते हैं इसकी कोर फंक्शनैलिटीज के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है वो एक सेल्स प्रोसेस है। मैं चाहता हूँ कि अपनी कंपनी के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स रखूं या फिर एक ही रिकॉर्ड टाइप रखूं, लेकिन उसके अंदर जो है वो एक डेफिनेट सेल्स प्रोसेस डालूं। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ सेल्स प्रोसेस। अगेन इसका कन्वेंशनल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पर आपके पास सारी ड्रॉप डाउन आ गए जो कि आपने वहां पे रखे हुए थे स्टेज के ऊपर, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसके अंदर कुछ रेलिवेंट को वहां रखूं, और मैं चाहूँ तो इनको रिमूव कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये सेल्स प्रोसेस रह जाएगा, ठीक है। वैसे 20% वाला अगर हम ऐड कर लें, तो मैं इसको 70 वाले को रिमूव कर देता हूँ, तो इट सीम्स लाइक कि आफ्टर 20 डायरेक्ट जो है मेरी अपॉर्चुनिटी जो है वो 75% पे चली जाएगी। वो खैर एक अगेन सेल्स प्रोसेस है, हम उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये सेल्स प्रोसेस जब आप डिफाइन कर देते हैं और उसको फिर सारी अपॉर्चुनिटीज में मैप कर देते हैं, तो होता ये है कि स्टेज इसी से ड्राइव हो रही होती है। अच्छा, एक लास्ट टाइम मेरे ख्याल से, अगर पता नहीं किसी ने मिस किया है क्या है, लेकिन हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है रिकॉर्ड टाइप का। आई होप आप लोगों ने उसको देखा होगा। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स ऐड कर सकता हूँ, और उन रिकॉर्ड टाइप की बेसिस के ऊपर हम लोग हर रिकॉर्ड टाइप को एक डिफरेंट सेल्स प्रोसेस असाइन कर सकते हैं। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं एक रिकॉर्ड टाइप, यहाँ पे 2 रिकॉर्ड टाइप बना लेते हैं। इसका मैं एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे इसने ऑप्शन दिया कि आप कौन सा सेल्स प्रोसेस यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम उसी सेल्स प्रोसेस को यहाँ पे यूज करेंगे, और फिर उसके बाद नीचे इसने प्रोफाइल पे दे दिया। अगर मैं चाहूँ तो कोई प्रोफाइल जो है उसमें से कट भी कर सकता हूँ, कोई चाहूँ, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर या सेल्स प्रोसेस का रेलिवेंट नहीं होगा, या हर रिकॉर्ड टाइप के ऊपर रेलिवेंट नहीं होगी। तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। हम सिंपल आगे बढ़ते हैं। जी जी। सेल्स प्रोसेस आपने कहा इसके साथ रिकॉर्ड के साथ मैंने एसोसिएट होता है। हाँ, इसका मतलब है किसी भी कंपनी, उस कंपनी में किसी एक सर्टेन सेल्स के लिए कोई और प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और किसी के, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल अच्छा, इसका उसके बिल्कुल। कि क्या मीन वाइल, मतलब ये मैं दरमियान में किसी को स्विच कर सकता हूँ, प्रोसेस था, लेकिन यहाँ पे इसको स्किप करना पड़ रहा है। स्किप करने का मतलब मैं मुराद समझा नहीं, मतलब मतलब ये कि भाई सेल्स हो रही है, उन्होंने कहा भाई सेल्स में पहला तो ऑप्शन है भाई
अच्छा अच्छा, मतलब आप ओवरराइड करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट जंप करेंगे दूसरी तीसरी स्टेज पे? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अगेन वो तो एक आपके ऊपर सिलेक्शन है, आप उसको किस लेवल पे मैच्योर करना चाहें। अच्छा, और दूसरा ये कि अभी जो आपने बताया कि इसमें ये है, मेरा पहला स्टेप यही होगा कि पहले अपना पूरा सेल्स प्रोसेस हाँ सारे पहले बना के रखूंगा सेल्स प्रोसेस बाद, फिर डिफॉल्ट इन जनरल तो कोई एक डिफॉल्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आप देखें, इसमें नॉर्मली अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेना, अब हमारे पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को ले लेते हैं, ठीक है? अब फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास जो है वो दो अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, एक बी टू बी और एक बी टू सी की आ सकती है। एक तो ये है कि उसके पास एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के पास एक लेट्स अज्यूम दवागो फार्मेसी है, वो अपना ऑर्डर प्लेस कर दिए, तो उसका सेल्स प्रोसेस रिलेटिवली डायरेक्ट कोई कंज्यूमर आके उससे ले रहा है तो उसका डिफरेंट होगा, ठीक है ना? उसका अकाउंट भी डिफरेंट होगा, उसकी प्रोसेसिंग भी डिफरेंट होगी। तो लेट्स अज्यूम उसकी जो स्टेजेस हैं, आपने कुछ अपनी एक प्रॉपर रखा हुआ है कि आपने कहा कि मुझे डॉक्यूमेंट चेक करना है, उसका एनटीएन चेक करना है, ठीक है? अब आप डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए आप एनटीएन ये चीजें आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं होगी, लेकिन आप जब बी टू बी के ऊपर जाओगे तो आपको एनटीएन चाहिए होगा, आपको दूसरी चीजें चाहिए होगी, क्योंकि कंज्यूमर को जो चीज आप सेल करते हो वो सेल्स टैक्स उसके ऊपर दे रहा है और उस पर आपको कोई इशू नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल यूजर के पास, या एक नॉर्मल जब आपके पास एक कंपनी आती है तो उसके अंदर आपको उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, ठीक है? तो उसका सेल्स प्रोसेस आप ये कर सकते हो कि बजाय इसके कि आप प्रोस्पेक्टिंग करो, आप इसमें ये रख दो कि चेकिंग डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ कंपनी लाइसेंस, और थर्ड फोर्थ लेवल पे आप जो है उसको मेच्योर कर लो, ठीक है? तो मतलब वो नेचर, और फिर उसके बाद आप दो रिकॉर्ड टाइप्स बना सकते हो। एक रिकॉर्ड टाइप आपने बना दी कि फॉर बी टू बी अपॉर्चुनिटीज, एक आपने बना दी कंज्यूमर अपॉर्चुनिटीज। यानी मैं रिकॉर्ड की समझ रहा हूँ कि कैटेगराइजेशन, कैटेगराइजेशन, आपने एग्जांपल दी पॉलिटिकल में एक कंज्यूमर है और एक बिल्कुल तो कंज्यूमर के लिए मैंने कंज्यूमर की रेट से रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, एग्जैक्टली, और जो वो है कॉर्पोरेट उसके लिए अलग कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, ये वैसे इनका बहुत अच्छा कमेंट था ये, और किसी के मतलब रिलेट कर पा रहा है कोई, या फिर ऊपर से जा रही है सबकी? ऊपर से जा रही है, अच्छा अच्छा अच्छा, चलेंगे, अच्छी बात है। और सही दे दिया आप लोगों ने। तो इसको इसको फिर किस तरीके से हम लोग करेंगे? मतलब हम एग्जाम्पल ज्यादा रन करेंगे यार, मैंने आज सोचा था ज्यादा टॉपिक्स जो है ना वो मैं आप लोगों को कवर कराऊंगा, लेकिन चले, हमने ये एक, जैसे इन्होंने अभी एक एग्जाम्पल दी, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक फार्मास्यूटिकल की बात करी मैंने, अब कोई मुझे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल कोई भी आप लोगों में से सजेशन दे दे। सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं फॉर टू कंपनीज एंड एनजीओस को बेच रहे हैं। हाँ, एनजीओ को भेज रहे हैं हम। अब तो हमारे पास दो किस्म की रिकॉर्ड टाइप आ गई, हम एक काम करते हैं, हम रिकॉर्ड टाइप्स बना लेते हैं, ठीक है? यहीं पे बनाते हैं। तो मुझे आज अगर ये चीज है तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है कि हम उसमें जाएंगे, लेकिन लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे दो रिकॉर्ड टाइप्स बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है? और इसके अंदर मैं अभी कोई सेल्स प्रोसेस, चले फॉर द टाइम भी मैं सेल्स प्रोसेस ये रखता हूँ, इसको नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करने के बाद मैं सेल्स की लेआउट इसके ऊपर असाइन कर रहा हूँ और मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, मैं सेल्स प्रोसेस पे वापस आता हूँ, ठीक है? और सेल्स प्रोसेस पे वापस आने के बाद मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग है, क्वालिफिकेशन है। लेट्स अज्यूम अब इसको बिल्कुल रियल वर्ल्ड में अगर मैप करना है तो मैं क्या करूँगा, स्टेज पे जाता हूँ, सॉरी अपॉर्चुनिटीज पे जाता हूँ, और अपॉर्चुनिटीज से हम जाते हैं स्टेज पे, और मैं कुछ और इसमें एग्जांपल्स ऐड कर देता हूँ। ठीक है जनाब, तो मैंने इसके अंदर जो है वो एक एग्जांपल ऐड कर दी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। क्वेश्चन जी जी। जैसे
ये अभी आप सीरियस अभी अपॉर्चुनिटी से स्टार्ट करने स्टार्ट, तो ये जो हमारी अगर सीरियस हो रही होती है उसमें जो इससे पहले का एक प्रोसेस है कि एक टीम है वो कॉलिंग कर रही होती है कि हाँ तो हाँ। वो क्या सेल्स के जो प्रोसेस है उसका पार्ट नहीं होती है? नहीं, वो सेल्स का प्रोसेस का पार्ट होती है, लेकिन वो एक्चुअली वो बिल्कुल इनिशियल जब हम लोगों ने एक क्लास ली थी ना, मैंने उसके अंदर वो चीज़ बताई थी। और उसमें होता ये है कि हमारे पास जो लीड्स होती हैं वो वो इस प्रोसेसेस में काम आती हैं। यानी लीड जनरेट हो गई उससे हाँ, हमने वो लीड टीम जनरेट करके होगी। आपने बताया एग्जैक्टली, अपॉर्चुनिटीज है इस तरह का, और एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। फिर वहां उसके बाद से सेल्स का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लीड जो मैंने स्टार्ट में भी किया था वो यही किया था कि मेरे पास एक लीड जो है वो जनरेट हो गई। उस लीड को जो है वो फिर मैंने क्या किया, मेच्योर किया, और मेच्योर करने के बाद मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले जो ये सेल्स का प्रोसेस बता रहे हैं वो ये है कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली कोल्ड कॉलिंग्स होती है, ईमेल होती है, और उसके ऊपर जब वो एक अपना इंटरेस्ट शो करता है क्लाइंट, या कहता है कि हाँ ठीक है मुझे और प्रोसेसिंग चाहिए या मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो फिर उसके बाद हम उसको मेच्योर करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये प्रोसेस है। लीड जो है वो हमारे पास सिस्टम में एंटर होती है। लीड की डिफरेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, एक मेरे पास लीड की सोर्स जो है वो आपका वेबसाइट का पेज है। एक मेरे पास लीड की सोर्स जो है वो आप इंपोर्ट विजिट से आपने सीएसवी उठा लिया, आपने कहीं से डाटा उठा के रखा और आपने इसमें इंसर्ट कर दिया। मेरे पास डिफरेंट और लीड की सोर्सेज हो सकती हैं। अच्छा, मेरे पास डिफरेंट और लीड की सोर्सेज हो सकती हैं, जैसे कि मैं जो हूँ वो इंटीग्रेशन के थ्रू जो है वो किसी सिस्टम से लेकर आ रहा हूँ, वेबसाइट से लेकर आ रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पर लाके एज ए यूजर लीड को क्रिएट कर देता हूँ। तो ये डिफरेंट सोर्सेज से लीड्स तो मेरे पास जमा हो जाती हैं, लेकिन उसकी नर्चरिंग का जो प्रोसेस है वो वही है कि आपने बंदे ने जाके उसको कॉल करनी है, उसके अगेंस्ट प्रोसेसिंग करनी है, उसकी उसके ऊपर जो है वो उसको मेच्योर करके उसकी इंफॉर्मेशन को लेकर आना है। तो वो चीजें जो है वो लीड नर्चरिंग का पार्ट होती है, जिसके अंदर आप कोल्ड कॉलिंग का एक प्रोसेस है, और वो अगेन वो एक बिजनेस ओरिएंटेड स्टफ है। वो नॉर्मली सेल्स के लोगों को ज्यादा आइडिया होता है, जो कि वो लोग काम कर रहे होते हैं उसमें ज्यादा उनको पता चलता है। लेकिन वंस आपकी जो अपॉर्चुनिटी या लीड जो है वो इतनी मेच्योर हो जाती है, तो फिर आप क्या करते हो कि आप उसको कन्वर्ट करते हो इनटू एन अपॉर्चुनिटी। और कन्वर्जन का मैंने आप लोगों को मेथड बताया था कि वो किस तरीके से था। फिर उसके बाद हम लोग कन्वर्ट करके फिर मैं अपॉर्चुनिटी के जो सेल्स प्रोसेसेस है मैं उसके ऊपर लेके जा रहा था आप लोगों को। अच्छा, हम वापस आते हैं स्टेज के ऊपर। मैंने इसमें एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है ना वो डाला था, जिसके अंदर मैंने इसकी कैटेगरी कर दी थी 20%। ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, एक और चीज मैं ऐड कर लेता हूँ, और इसमें मैं कर देता हूँ जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पास एनटीएन वेरिफिकेशन। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैंने प्रोबेबिलिटी सी कर दी 30 या 40%, और मैंने इसको सेल्स प्रोसेस में ऐड कर दिया यहाँ पर। ठीक है, लेट्स अज्यूम अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं वापस आता हूँ अपने सेल्स प्रोसेसेस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा होगा सेल्स प्रोसेस में ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें ऐड हो गई होंगी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने रेलेवेंट चीजें रखनी है क्योंकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो हम इसको रिमूव कर देंगे। जो जो चीजें जो है वो यहाँ पर इररिलेवेंट होगी, मैं इसमें से इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और मैं इन दोनों को ऐड करवा देता हूँ। अच्छा, ये इसमें एक और ऑप्शन होता है, नॉट श्योर कि ये, लेकिन ये अलाइन हो जाती है साथ में ना, ऊपर नीचे ये थोड़ी सी अभी आ रही है, ये उससे अलाइन हो जाती है। अब यार इसका इसका जो पर्पज है ना वो फोरकास्टिंग का पर्पज है। ये फोरकास्ट में मैंने जैसे आपको बताया ना, अभी हम आज के टॉपिक में एक टॉपिक रिपोर्ट्स का भी है, तो उसके अंदर होता ही है नॉर्मली जब आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हो तो वो किस लेवल पे कितनी मेच्योर है वो आपको जो है ना वो बेस्ड ऑन उसकी स्टेज जो है ना आइडिया हो जाता है। उसमें उसमें भी काउंट होती है वो फनल। तो देखें आप, वो तो आप किसी भी चीज की बना लें। आप देखें, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, फिर वो
लेकिन वो देखिए वो आप किसी भी स्टेज के ऊपर या किसी भी अमाउंट उसके ऊपर बना सकते हैं। वो आप सिर्फ और सिर्फ फनल जो है वो आप किसी परसेंट आपने वैल्यू पे भी बनाना है तो वो बना लोगे। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि आप हर स्टेज के अगेंस्ट उसकी एक रैंकिंग जो है वो अप्रूव कर लो कि यानी ये अपॉर्चुनिटी जो है वो इस लेवल पे आके मेच्योर हो गई है 10%, 20%, 30%। और आपने लेट्स एज्यूम आपने अपनी रिपोर्ट रन करी और उस रिपोर्ट के अंदर आपने ये चीज चेक करी कि मुझे ये जो अपॉर्चुनिटी है मतलब मेरे पास मुझे सारी वो अपॉर्चुनिटी देखनी है फॉर अ फोरकास्ट ऑफ नेक्स्ट 3 मंथ्स या 4 मंथ्स जिनकी मेच्योरिटी 70% से ऊपर है। ठीक है, तो ये वहां पे काम आएगी। वहां पे मैं स्टेजेस या उसको चेक नहीं कर रहा हूँ, वहां पर सिर्फ मैं ये चेक करूंगा जिनकी प्रोबेबिलिटी 70+ है, तो वो मेरे लिए ज्यादा मेच्योर अपॉर्चुनिटीज हैं बनस्बत उनके जो कि बिलो 70 है। ठीक है, तो या अगेन ये मतलब हर कंपनी और ये वेरी करेगा हर कंपनी का। ठीक है ना, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने इस तरीके से रखा हुआ हो सकता है डिफरेंट कंपनी में डिफरेंट तरीके से आ जाए। तो ये और इसमें ना थोड़ा सा एक चीज और भी है। मैं लास्ट टाइम भी आप लोगों से बोला था, आई एम नॉट श्योर कि आप लोग कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को जो है ना ये रिकॉर्ड्स की क्रिएशन रिकॉर्ड टाइप्स की या जो जो टॉपिक्स मेरी तरफ से जो मैं एटलीस्ट आज जो कवर करवा रहा हूँ वो आप लोग जाके खुद से प्रैक्टिस जरूर करें, उसको जाके बनाएं और उसके अगेंस्ट कोई क्वेश्चन आता है आप लोग जरूर ग्रुप पे डालें। ठीक है ना, मतलब अगेन जैसे मेरे पास टाइम नहीं होगा कोई और आप लोगों को मेंटोर वहां में मोहम्मद है वो रिप्लाई कर देगा, मैं कर दूंगा। लेकिन आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो वो इसी तरीके से ऊपर से ही जाएगा वो, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई कॉन्सेप्चुअल अभी तो हम लोग जितना भी काम कर रहे हैं वो सारा कॉन्सेप्चुअल है। हमारी अब जो नेक्स्ट जो क्लासेस है ना उसमें थोड़ी सी ज्यादा आपको प्रैक्टिकल की या उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाली साइड की ज्यादा चीजें नजर आएंगी। लेकिन ये तो प्योर सीआरएम के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अगर समझ में नहीं आएंगे तो फिर आगे जाने का फायदा नहीं है। और मैंने बार बार कहा है आप लोगों से कि भाई जितने क्वेश्चंस होते हैं आप लोग पूछ लें, ब्लंटली पूछ लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट्स की बात कर ली। इसके बाद हमारे पास एक दो चीजें और होती हैं जो कि थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है और वो मैं फिर आप लोगों को थोड़ा सा उसका आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे एक तो खैर ये आपके पास बटन आ रहा है, अभी हमने मल्टीपल रिकॉर्ड टाइप्स बनाई है, मैं चाहूँ तो रिकॉर्ड टाइप चेंज भी कर सकता हूँ उसकी। यहाँ पे हमारे पास एक प्रोसेस होता है एक्टिविटीज का जो कि हर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक है, अच्छा एक्टिविटीज क्या होती है? एक्टिविटीज इन जनरल जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी रैप या कोई भी सेल्स ओनर या कोई भी आपका ऐसा ओनर रिकॉर्ड का उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड के ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर रहा है तो वो उसको नोट डाउन करवाता है इन एक्टिविटीज। ठीक है, अच्छा ये हर यार आई एम नॉट श्योर कि ये माउस अपने हिसाब से चल रहा है ये ना आज। अच्छा, यहाँ पे इसकी अगेन इसकी ना बहुत सारी ऑटोमेशन भी होती हैं बैकएंड पे। ऑटोमेशन इस तरीके से होती हैं जब हम लोग आईवीआर डालते हैं कॉल सेंटर का, अगर किसी को आइडिया हो तो आईवीआर के अंदर नॉर्मली होता ये है कि जब आप कॉल एजेंट रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो अपने नोट्स लिखेगा, वो क्लोज करेगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली लॉग अ कॉल का एक रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम उस एग्जांपल को थोड़ा सा साइड में करते हैं। मैं आपको बताता हूँ दो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिविटीज के। ठीक है, वो दो ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं हम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, दो मेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं एक्टिविटीज के, एक होता है टास्क और एक होती है अपॉर्चुनिटी। सॉरी, एक टास्क होता है और एक इवेंट्स होते हैं। ठीक है, हम जो भी कस्टम फील्ड्स यहाँ पे ऐड करते हैं ये समहाउ जो सेल्सफोर्स की तरफ से ना ये दोनों रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं और ये समअप होते हैं एक्टिविटीज के अंदर। ठीक है, अगर मैं जाऊं मैं सिंपल यहाँ पर जाके अगर मैं टास्क लिखूं तो मेरे पास टास्क का एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा और मेरे पास इवेंट का एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, जो हमारी ये स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन जो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं आया कि वो मैं लीड पे परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ या मैं किसी और ऑब्जेक्ट पे कर रहा हूँ, उसकी कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होती हैं अदर देन इवेंट।
जो सारी एक्टिविटीज हैं वो लॉग होती है इनटू टास्क, ठीक है। जिस तरीके से न्यू टास्क, एक तो एक जेनेरिक टास्क है, फिर उसके बाद लॉगर कॉल है, फिर उसके बाद जो है वो एक ईमेल अगर मैं सेंड कर रहा हूँ आपके आउटलुक से भी सेंड कर रहा हूँ, वो भी इंटीग्रेटेड होता है तो वो यहाँ से ले आता है, या फिर आप यहाँ से सेंड कर दो तो वो कहीं और आ जाता है। दूसरा जो है वो यहाँ पर लॉगर कॉल का जो है वो आईवीआर से कनेक्टेड होता है। तीसरा ये होता है कि अगर आप कोई स्टैंडर्ड, मतलब कुछ भी आप जो है वो कोई स्पेसिफिक आप एक टास्क बनाना चाह रहे हैं जिसका एक जेनेरिक सब्जेक्ट है, ठीक है। एक जेनेरिक सब्जेक्ट, या तो आप जेनेरिक ईमेल कॉल के, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास टास्क बने हुए हैं, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि कोई, मैं किसी को कुछ और एक पोस्ट के थ्रू मैंने कोई लेटर भेजा है, कोई कोड भेजी है, या फिर कोई अदर इंफॉर्मेशन है, या फिर मैं इसके ऊपर अपना कस्टम कोई सब्जेक्ट यहाँ पे डाल के टेस्टिंग, और फिर इसके बाद मैं उसको असाइन करता हूँ। अब ये जो टास्क का ऑब्जेक्ट होता है ना, ये नेसेसरी जो यूज होता है वो इसलिए होता है कि आप ये टास्क खुद भी अपने लिए बना सकते हो और आप किसी को असाइन भी कर सकते हो, ठीक है। और उसका पर्पस क्या होता है कि जब आप टास्क क्रिएट करते हैं तो आपके पास इसमें एक ऑप्शन होता है। एक तो होता है ऑप्शन रिलेटेड टू का, दूसरा ऑप्शन होता है असाइन टू का, ठीक है। या तो आप अपने लिए क्रिएट कर दो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको अपनी डैशबोर्ड पे व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग योर डे आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये टास्क है आज के, और मुझे उसको करना है। या फिर आप ये किसी और को भी असाइन कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं किसी और के लिए क्रिएट करता हूँ। अब ये जो प्रोसेस होता है जो हम लोग बात कर रहे थे कि जिसमें कोल्ड कॉलिंग हो गई या डिफरेंट आपके जो है वो मेथड्स होते हैं लीड नर्चरिंग के, ईमेल सेंड करने के, ये वहां पे बहुत ज्यादा काम आता है। आप क्या करते हो कि आपके पास एक प्री डिफाइंड सेट होता है टास्क का, वो आप क्रिएट कर देते हो एट द टाइम ऑफ लीड क्रिएशन, ठीक है। एज अ कंपनी लेट्स अज्यूम मेरे पास एक चेकलिस्ट है, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो है वो कोई भी लीड अगर सिस्टम में एंटर हो रही है तो उसका ईमेल एड्रेस होना जरूरी है, उसकी फोन नंबर होना जरूरी है। फिर उसके बाद अगर ये दो इन्फॉर्मेशन होती है, मैंने लीड क्रिएट कर ली, या आप थ्रू वैलिडेशन रूल या किसी तरीके से भी आप इम्प्लीमेंट कर लो। फिर उसके बाद फर्दर जो है आपने एक प्रोसेस रखा हुआ है, जैसे ही आपने एक लीड इंटर होती है, आपने एक ऑटोमेशन लेके आप एक टास्क क्रिएट करो और एक सेल्स टीम को असाइन कर दो। वो सेल्स टीम जो है वो आपका पब्लिक ग्रुप या क्यू हो सकती है, आप उसको असाइन कर देते हो। वहां से क्या करता है कि आप बोलते हो कि भाई इसके ऊपर जो है वो उसके प्रोडक्ट का इंटरेस्ट ले लो, इसकी इंफॉर्मेशन ले लो, इसका एड्रेस ले लो। उस उस इंफॉर्मेशन को आप क्या करते हो टास्क के थ्रू आप मैनेज कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्रिएट करवा दिया। प्लस ये दिस इज वन ऑफ द ऑटोमेशन। सेकंड चीज आप क्या करते हो कि इन केस अगर आप जो है वो कोई इवेंट ऐड करवाना चाहते हो, ठीक है। इवेंट का हमारे पास कैलेंडर भी होता है सेल्सफोर्स में। ये और इवेंट के अंदर हमारे पास ये होता है कि हम डायरेक्ट इस लीड को या इस अपॉर्चुनिटी को किसी इवेंट के अंदर कॉल करवाना चाहते हैं। यानी इस अपॉर्चुनिटी को कॉल नहीं करेंगे, वो तो एक रिकॉर्ड है, लेकिन एक कॉन्टैक्ट को या एक लीड को अगर मैं अपने किसी इवेंट में ऐड करवाना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से डायरेक्ट ऐड करवा सकता हूँ, ठीक है। ये इसका पर्पज होता है। हमारे पास एक नॉर्मली मैं एक इवेंट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ मीटिंग विद प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आज 13 अगस्त है और लेट्स अज्यूम मैं इसको ऑलरेडी पे कर देता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास कुछ कॉन्टेक्ट्स आ रहे होंगे एज अ सजेशन, ठीक है। और ये रिलेटेड टू आपने देखा ये जैक्सन कंट्रोल से था। एज अ सजेशन जो मेरे पास कॉन्टेक्ट्स आ रहे थे ये वो थे जो कि इसी अपॉर्चुनिटी और अकाउंट के थे जो जहाँ से ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई थी। तो ये क्या करता है कि ये वहीं से आपको सजेशंस उठा के दे देता है, आप उसको क्रिएट कर दो। क्रिएट करने के बाद अच्छा ये लोकेशन पूछ रहा है अगेन, ये आपका एक इवेंट क्रिएट हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ और एक मैं कैलेंडर पे देखता हूँ तो यहाँ पे देखे मेरी एक मीटिंग शो हो रही है और ये होल्ड डे की है। अगर मैं इसके ऊपर कोई टाइम ऐड कर देता तो ये टाइम के थ्रू आ रहा होता, लेकिन ये होल्ड डे का है। और इस मीटिंग के ऊपर जाके अगर मैं क्लिक करूंगा, मैं इसकी डिटेल्स जाके चेक करूंगा तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, ये इस अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, और इसके जो अटेंडीज होंगे वो मेरे पास रिलेटेड लिस्ट में आ रहे होंगे। जी जी अभी चंद चीजें हो रही है, टास्क, हाँ एक्टिविटी हाँ और आपका
इवेंट्स। इवेंट्स इवेंट्स अच्छा, इसको अगर एक एग्जांपल से कोरिलेट करने, जैसे मैं अभी जो समझ पा रहा हूँ, टास्क वो है जो प्री डिफाइंड हमने एक चीज डिफाइन करके हाँ रखी है कि ये कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आती है हाँ मुझे ये काम परफॉर्म करना है। सही एक्टिविटी जो है इससे रिलेटेड, किसी एक टास्क से रिलेटेड मुझे क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, ठीक है, अच्छा जो मैं ऐसे समझ पाया हूँ। हाँ हाँ इसके बाद जो आपका इवेंट, अच्छा ये मैं अगर इसको एक एग्जांपल मैं आपको एक काम ये करता हूँ मैं एक चीज आपको दिखाता हूँ सबसे पहले जो एक्टिविटीज का कॉन्सेप्ट है ना वो शायद मैं सही से शायद बता नहीं पाया सब मैं थोड़ी देर के लिए ना आपको सेल्सफोर्स की पुरानी दुनिया में लेके जाता हूँ ये क्लासिक वर्जन होता है ये 2014-15 के बाद जो है ना वो सेल्सफोर्स ने वो नहीं कहता लेकिन मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको समझाना चाह रहा हूँ आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज लिखा है तो अंडर एक्टिविटीज यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट की फील्ड्स आ रही हैं एक टास्क की फील्ड आ रही है और एक हमारे पास इवेंट्स की फील्ड आ रही है ठीक है एक्टिविटीज जब हम कोई रिपोर्ट रन करते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देखें सीआरएम का कोर पर्पस क्या है सीआरएम का कोर पर्पस ये है कि जब आपने डाटा गैदर कर लिया तो आपने रिपोर्ट्स देखनी है उसके अगेंस्ट ठीक है अगर आपको सही रिपोर्ट्स मिल जाती हैं तो इट मीन से आपकी इंफॉर्मेशन सीआरएम की सही इंप्लीमेंट हुआ हुआ है आपका सीआरएम मतलब सही चल रहा है अच्छा एक्टिविटीज क्या करता है वो समराइज व्यू देता है टास्क और इवेंट्स का ठीक है ये इट्स जस्ट लाइक एन होल्डर ठीक है वो क्या करता है समराइज व्यू देता है टास्क और इवेंट्स इस रिकॉर्ड टाइप के इस रिपोर्ट टाइप के अंदर आते हैं ठीक है एक्टिविटीज का काम ये है यानी कोई भी टास्क और इवेंट्स जो हैं वो एक्टिविटीज कहलाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए और इसके अंदर जो हमारे पास की यूज होती है ना जैसे मैंने रिलेटेड टू का बताया था ये इवेंट्स में भी होती है और ये यहाँ पर भी होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक की होती है अब पॉलीमॉर्फिक का मकसद ये है कि जितनी भी हमारे सेल्स फोर्स के अंदर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे ना जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब से आप किसी भी टास्क को किसी भी इवेंट को एसोसिएट कर सकते हो उसके एसोसिएटेड कॉन्टेक्ट से आप एसोसिएट कर सकते हो अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ठीक है ये सब ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये टास्क किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट हो सकता है ठीक है अब वापस आते हैं जो एक्टिविटीज वाला कॉन्सेप्ट था ये मेरे ख्याल से इसका आइडिया हो गया होगा आपको एक्टिविटीज समअप हो रही है इन मतलब जिसके अंदर टास्क और इवेंट्स दोनों चीजें आती हैं सर तो ये जो हाँ जिरा का कॉन्सेप्ट है जिरा का जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर संभाल लेते हैं वो बिल्कुल इसी तरह से टास्क वगैरह और एक्टिविटी यार वो लेकिन उसका नेचर डिफरेंट है मतलब फ्रंट एंड देखिए जेरा का तो पर्पस वो तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है ना ये तो मतलब ये तो सीआरएम है देखिए टास्क तो आप कहीं भी क्रिएट करोगे वो साउंड डेट विल साउंड सेम लेकिन इसके अंदर जो सीआरएम के अंदर जो टास्क का पर्पस है ना वो सिंपल ये है कि आपने किसी को कोई एक्शन करने को बोला है या आपके लिए खुद वो एक एक्शन है बस दैट्स इट ठीक है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या उस साइड पे जेरा साइड पे नहीं जा सकते अभी वो एक डिफरेंट चीज है वहां पे टास्क समअप होते हैं और फिर उसके बाद वो आपको समअप करके वो दिखाता है कि आपका कितने प्रोजेक्ट कंप्लीशन हो गई है कौन से स्प्रिंट में जा रहा है वो एक अलग चीज वो असाइन कर देता है हाँ वो किसी और का साइन मतलब आप उससे मिमिक मतलब आप थोड़ी सी आप उससे जो है ना वो चीजें मिलती हैं लेकिन सीआरएम का कॉन्सेप्ट जो है ना वो उससे बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करता वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है यहाँ पे हर चीज का जो डिफरेंस है ना आप जैसे मतलब अगेन आप ये समझ लें कि एक गाड़ी है उसकी डेस्टिनेशन डिफरेंट हो सकती है कोई बंदा जो है वो खाना खाने भी जा सकता है कोई बंदा जिम भी जा सकता है ठीक है ना तो वो जेरा और ये दोनों दोनों डिफरेंट चीजें हैं उसको उसको मिक्सअप नहीं करें हाँ टास्क आप रिलेट कर सकते हो ठीक है जी जी अच्छा, मैं एग्जांपल से सही अच्छा मैं थोड़ा सा आपका सवाल समझ नहीं पाया आप ये कह रहे हैं कि उसका डिपार्टमेंट चेंज हो गया किसी बंदे का और उसको नॉर्मली जो इवेंट्स होते हैं ना वो आप इस तरीके से रखें कि आपकी जो कंपनी के इंटरनल सिंक हो गए या मीटिंग्स हो गई या आपने किसी कांटेक्ट के साथ कोई मीटिंग सेट करनी है तो आप उसको इवेंट कह सकते हैं लेकिन आप जो चीज ये कह रहे हैं ना कि जैसे किसी बंदे का डिपार्टमेंट चेंज करवाना है वो आपका एक टास्क के अंदर आ सकता है इवेंट्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली
ठीक है। तो अच्छा यार, मेरे ख्याल से फिर वही एक प्रॉब्लम होता है। मैंने इसमें हम फिर जा रहे होंगे ब्रेक के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा सा खैर इसी को डिटेल में लेके चलता हूँ। तो खैर मैं आप लोगों को सम अप करके बताया था, टास्क एंड इवेंट कैटेगराइज सेम उसमें होता है, और एक्टिविटीज इज जस्ट लाइक एन होल्डर। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अब देखिए मेरे पास क्लासिक में आई डोंट हैव एन ऑप्शन कि मैं यहाँ पे कस्टम फील्ड जाके क्रिएट कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक्टिविटीज के अंडर आके कस्टम फील्ड जो है वो क्रिएट करता हूँ, और वो फिर नजर आने लगती हैं आपके टास्क और इवेंट्स में। ठीक है, ये कुछ चीजें जो है ना वो सेल्सफोर्स की तरफ से ऐसी डिफाइंड है एज एन स्टैंडर्ड। अगर आप अ, देखेंगे ना, मैं आपको दिखाऊं एक ऑब्जेक्ट है, जैसे अभी हमने देखा था अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट। ठीक है ना, अब अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट जो है ना वो प्रोडक्ट से रिलेट करता है। वो उसकी इंटिटी क्या है कि वो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी प्रोडक्ट है, और फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स है। जबकि प्रोडक्ट का जो एपीआई नेम है ना, हर चीज का एपीआई नेम जो है ना बड़ा सिमिलर है। प्रोडक्ट का एपीआई नेम इन्होंने रखा हुआ है प्रोडक्ट टू। ठीक है ना, वो पता नहीं क्यों रखा हुआ है, लेकिन शुरू से है ऐसे ही। तो आप इसको ना ये समझे कि ये प्रोडक्ट की अपनी स्टैंडर्ड्स हैं कि वो एक्टिविटीज के अंदर सम अप करके देता है दोनों चीजों को, टास्क को और इवेंट्स को। ठीक है, लेकिन टास्क और इवेंट्स का सिर्फ और सिर्फ पर्पस क्या है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म हो रही है, तो वो आपको सम अप करके थ्रू अ टाइमलाइन वो वहां पर शो कर देता है। ठीक है, अब मैं वापस आप लोगों को एक नई दुनिया में लेकर आ रहा हूँ उसकी, और हम वापस चलते हैं अपॉर्चुनिटी से। ठीक है, तो ये अब ये देखें, जैसे ये आप लोगों का एक एक्टिविटी टाइमलाइन आती है, ये पहले ओल्ड उसमें जो है ना वो उसमें नहीं होती थी। अब अगर कोई टास्क, जैसे मेरा, मैं एक नया टास्क बना लेता हूँ। शेयर इंफॉर्मेशन विद कॉन्टैक्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और मैं इसकी ड्यू डेट कर देता हूँ, लेट्स अज्यूम 22 तारीख। मैंने इसका कॉन्टैक्ट सर्च किया, रिलेटेड टू ऑलरेडी था, और मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये मेरी अपकमिंग उसमें नजर आना शुरू हो जाएगा इन केस। अच्छा, अब मैं इसको अगर मैं चाहूँ तो इसको रिफ्रेश भी करता हूँ। कोई चीजें अगर पहले से, मतलब अभी तो खैर हम लोग उसको सिनेरियो को मैं क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, लेकिन लेट्स अज्यूम कोई ऐसा टास्क था जिसकी ड्यू डेट पहले की थी, मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। तब ये मेरे पास जितने भी आपके पास्ट वो होंगे वो उसमें नजर आ रहा होगा, जैसे ये आ रहा है। अब मैं चाहूँ तो अगर मैं इसको सिंपल यहाँ से जाके इसका स्टेटस जो है वो मार्क कर सकता हूँ एज डन। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको एडिट किया, जाके स्टेटस इसको अपडेट कर दिया। तो ये एक्टिविटी टाइमलाइन है, लेकिन ये आपको एक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है कि इस रिकॉर्ड के ऊपर कितनी प्रोसेसिंग हुई है, कितने टास्क हुए हैं, कितने इवेंट्स जो है वो परफॉर्म हो चुके हैं। ठीक है, तो एक्टिविटीज का ये कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। अच्छा, कोई और फर्दर क्वेश्चन है? अपॉर्चुनिटीज समझ में आई? जी 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 सर। ठीक, हमारे स्कूल जो है एडमिशन गेट करने के लिए क्या करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ओपन डे में हर किस्म के पेरेंट आ जाते हैं। एग्जैक्टली। अब ठीक, टास्क असाइन की जाती है, एक हेड प्लेस को होता है, एक जगह जो है ना वो टीचर्स होते हैं वो डेमो दे रहे होते हैं, सही है, काउंसलर्स होते हैं, सही है, सही। उनके पास फिर शीट्स होती हैं, वो कॉन्टैक्ट्स वो होगा। इसको थोड़ा सा आप बताएंगे, इसको इस तरह से। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ना आपको मैप करके बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर एक ओपन हाउस हो रहा है। ओपन हाउस के अंदर मेरे पास लेट्स एज्यूम मेरे पास जो है वो डिफरेंट लोग आ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, स्कूल का एक मेरे पास अकाउंट है, और उस अकाउंट के अगेंस्ट मैंने एक इवेंट क्रिएट किया ओपन हाउस का, और उसके अंदर जितनी भी लीड्स हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगी उस स्कूल के अंदर एडमिशन के लिए या उसके लिए, वो एज एन अटेंडी उस इवेंट में आ जाएंगे। ठीक है, एज एन अटेंडी उस इवेंट के अंदर आ जाएंगे, और फिर उसके बाद उसको अटेंड करेंगे। उनके जो कमेंट्स होंगे वो वहां पर आ जाएंगे वो, और उसके अंदर उस इवेंट से रिलेटेड हम डिफरेंट, मतलब हम ये भी कर सकते हैं कि वहां पर उस अकाउंट के अंदर हम टास्क बना दें,
और वो यूजर से रिलेटेड हो कि भाई मेरे पास जो भी लीड्स आ रही हो मुझे उसको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। या उस अकाउंट के ऊपर हम ये टास्क भी बना सकते हैं कि आपको कुछ ब्रोचर्स जो है ना वो रेडी करके रखना है, कुछ प्री वर्किंग करनी है। तो टास्क और इवेंट्स का पर्पस वहां पर इस तरीके से मैप हो सकता है। ठीक। अब वो, और अगेन देखिए हर किसी का बिजनेस डिफरेंट होगा। कंपनीज में जिस जिस कंपनी के अंदर जिस जिस सेल्स प्रोसेस के अंदर आप जाएंगे वहां पे जो उनका प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा। अच्छा मेरे ख्याल से अगेन फिर हम 1:15 में मेरे ख्याल से जमात है ना, तो फिर हम आते हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि 1:30 बजे तक सब वापस आ जाए। मैं आज बहुत कुछ सोच के आया था कि हम आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन वो खैर कोई मसला नहीं है। हम एक इसके बाद एक टॉपिक है रिव्यू प्रोसेसेस का, हम उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद बाकी हम जो है ना वो नेक्स्ट क्लासेस में इसको लेके चलेंगे। तो बस ठीक है। और कोई भी एम्बिग्यूटी हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है। जी बस। सेल्स प्रोसेस है, सेल्स प्रोसेस का अपना सेल्स सोर्स का, हाँ। उनका है परफोर्स के नाम से, किसके नाम पर? परफोर्स। अच्छा। और मोस्टली रियल एस्टेट में वही चलता है, तो मैं तो बहुत आराम से रिलेट कर पा रहा हूँ इवेंट एक्टिविटी। हाँ लेकिन ये कुछ जो डेवलपमेंट है ना, अगर डेवलपमेंट की बात है मैं ब्लैंक चल रहा हूँ, मैं एडमिन साइड तो ये वाली साइड तो हमें क्लियर है। क्लियर है। अच्छा उसमें क्या होता था, हम लोग भी इस तरह टास्क पूरा रिकॉर्ड करते थे। अच्छा इधर या था कि वो क्लोज वन होता था या वो क्लोज लॉस्ट होता था। हाँ तो एग्जैक्टली ये यही पूरा स्टेज है। प्रोसेस बनता है। अच्छा वो उन्होंने कस्टमाइज किया भी, तो पिक्चर अपलोडिंग, मीटिंग डन, मीटिंग अरेंज, हर चीज़ को उन्होंने स्टेप वाइज किया हुआ है, क्योंकि वहाँ जो वो उन्होंने रियल टाइम पे किया। अब ये जरूरत पड़ रही है इसको ऐड कर दो फीचर। सेम गो टू रिपोर्टिंग के अंदर भी केपीआई मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसके अंदर भी केपीआई वगैरह केपीआई सेट कर सकते हैं वो रिपोर्ट्स के अंदर। फिर वो टॉपिक आता है कि आपने जो है ना डिफरेंट केपीआई जो है ना बना सकते हो। सेल्स एजेंट के लिए बना सकते हो, सेल्स रैप के लिए बना सकते हो। यार मुझे एक वैसा मुझे महसूस हुआ कि एक थोड़ा सा ना गैप ये भी होगा कि बहुत सारे लोग ना यूनिवर्सिटी कॉलेज या इस तरीके से भी आ रहे हैं, उनके लिए वो उसको मैप नहीं कर पाते। बिल्कुल ऊपर से गुजर रहा है। क्योंकि एक तो अव्वल अगर आप ये आईटी इंडस्ट्री है, डेवलपर साइड के मोस्टली हमारे पास ब्रांच है, तो उनको सेल्स प्रोसेस का नहीं पता। नहीं पता। एक तो सेल्स प्रोसेस है, दूसरा कल आप हायरार्की बता रहे थे। हाँ अब वो जिसका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अब हायरार्की मैच ही नहीं कर पा रहा, कल जब समझाया था लेकिन वो अब इसके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है ना कि हम लोग अगर उनको ये प्रोफेशनल क्लासेस है अगर मैं उनको पूरी करा नहीं कर वो वो तो आपकी क्लास 6 में नहीं की हुई है। हाँ अब हमें जो टेक्निकल चीजें अभी जो ना लोगों का भी लड़कों को ये हो रहा है कि जब तक 1 महीना गुजरा फिर डेवलपमेंट में आ जाएंगे, ये खुद चलेगा है। 1 महीना गुजर जाएगा जब तक। लेकिन ये चीजें ना एज ए कंसल्टेंट बहुत जरूरी है, वरना आप जो है वो सिस्टम बना नहीं पाओगे। मतलब आप एज अ डेवलपर तो टास्क उठा लोगे, लेकिन वो हाँ अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, चीजें आप समझ रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। अब ये खैर एक थोड़ा सा गैप है। तो उसके लिए अभी रिकॉर्डिंग वाली क्लासेस होंगी ना, तो वो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ तो आपने जो बोला सुना समझा समझा नहीं समझा, रिकॉर्डिंग होगा ना। रिकॉर्डिंग वैसे अभी स्टार्ट हो गई है इसमें। मैं सिर्फ पॉज कर सकता हूँ रिकॉर्डिंग। मेरे को से पॉज नहीं होता ये सिर्फ। नहीं नहीं स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट कर